अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर्दियां जो हैं वो उरूज पे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गरम गरम चीज़ें खाने का दिल चाहता है। तो आज हमने बना लिया है सूप। घर की चीज़ों से ज़बरदस्त सूप तैयार किया है बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ ये सूप तैयार हुआ है। आप सर्दियों का मज़ा उठाएं, सूप खाएं और ज़बरदस्त इंजॉय करें। और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट किस्म के सॉसेस भी जो सूप के साथ सर्व होते हैं वो भी बनाना बताए हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्न, बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा जो है वो कॉर्न मंगवा लिया है मैंने। सबसे पहले इसको हम छील लेंगे और सूप के लिए हमेशा ना हम बेबी कॉर्न्स लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मतलब इसके मैं दाने को प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से प्रेस हो पा रहा है। तो मीन्स कि दिस इज़ अ बेबी कॉर्न। और बेबी कॉर्न क्यों लिया जाता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। पहले इसको छील लेते हैं और ज़बरदस्त से इसकी छिलकों को हम उतार लेते हैं। इस तरह से देखें आप, ज़बरदस्त हमारा कॉर्न छिल चुका है। छुरी की मदद से हम इसके सारे दानों को निकाल लेंगे। बेबी कॉर्न इसलिए लिया जाता है सूप में कि इसका जो है ना, एक तो इसका गलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत जल्दी ये गल जाता है और इसका मज़ा भी जो है ना वो बहुत दुबाला होता है। अगर वो आप थोड़ा सा बूढ़ा वाला कॉर्न लेंगे ना तो उससे क्या होता है कि वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस तरह से छुरी की मदद से या हाथ की मदद से, आप जैसे भी करना चाहें, आपने इसके सारे कॉर्न्स को अलग कर लेना है। अच्छा जी, सारे कॉर्न्स ना मैंने छील लिए हैं। ज़बरदस्त से कॉर्न्स हमारे रेडी हैं। और कॉर्न्स के साथ जो चीज़ मैंने यहाँ ले ली है, एक साथ ही मैंने ले ली है यहाँ पे चिकन के कुछ पीसेस। चिकन जो है मैं इसमें बोनलेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसमें बोन्स के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 मैंने लेग पीस ले ली हैं और 2 थाई के पीसेस ले लिए हैं। उससे क्या होगा कि जो हड्डी के साथ जब हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं ना, उससे क्या होता है कि सूप का जो जायका है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आता है। तो इसके लिए अब यहाँ ले लिया है एक अदद देगचा और शामिल करेंगे इसमें चिकन और कॉर्न्स। और इसके अंदर शामिल कर देंगे हम ढेर सारा पानी। तकरीबन 1 जग पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपको जितना ज़्यादा इसका स्टॉक निकालना है आप उतना ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम चढ़ा देंगे बॉईल करने के लिए और अच्छी तरह से हमने चिकन को भी गला लेना है। और वैसे तो ये बेबी कॉर्न्स हैं, बहुत जल्दी गल जाएंगे। अच्छा जी, आधे घंटे बाद मैंने इसको चूल्हे से उतारा है। वैसे तो मैंने इसको ढक के पकाया था। आधे घंटे में ना चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, हड्डियाँ छोड़ चुका है। तो चिकन मैं क्या करूँगी, निकाल के अलग प्लेट में रख लूँगी और चिकन को हमने कर लेना है श्रेड। आधे घंटे के अंदर अंदर ही सिर्फ हमारा ये कॉर्न जो था ना बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। देखें, दबाने से भी टूट रहा है। तो बेबी कॉर्न लेंगे ना तो ये फ़ायदा होगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपका कॉर्न जो है वो पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें मज़ीद शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितना सूप बनाना चाहते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 जग पानी जो है वो शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। हाफ़ ही टेबल स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्ची। सोया सॉस मैं इसमें शामिल करूँगी। किसी भी कंपनी का आप सोया सॉस इसमें शामिल कर सकते हैं। सोया सॉस मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून। वाइट विनेगर इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें चिकन, जो कि हमने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था और सारा जो हमने इसकी बोन्स थी ना उनको हमने अलग कर लिया था, ठीक है। चिकन इसके अंदर चला जाएगा। अब जो है इसको हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे और वेट करेंगे इसके बॉईल आने का। जब तक हमारे सूप में बॉईल आ रहा है, यहाँ बना लेते हैं 2 स्पेशल किस्म के सॉस। मैंने ले ली है हरी मिर्ची और इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है, ठीक है। बहुत बारीक नहीं कट किया, रफली सा इसको चॉप कर लिया है। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं सिरका। प्याला भर के आप इसमें सिरका शामिल करें और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी जो है ना ये बन के तैयार होता है। जब भी आप सूप चढ़ाएँ तो पहले से ही बना के रख लिया करें। इससे क्या होता है कि ये जो सिरके का जायका है ना पूरी तरह से मिर्चों में चले आता है। अक्सर आपने ठेले पे ये वाला जो सॉस है ये देखा होगा। अच्छा, अब जो ये दूसरा सॉस है ना, ये मेरा अपना बनाया हुआ सॉस है जो मैं खुद बनाती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और वो बहुत एंजॉय करके सूप के साथ पीते हैं ये। यहाँ मैं ले रही हूँ सोया सॉस। तकरीबन आधा कप मैंने सोया सॉस यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है ना। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का सॉस बन के तैयार होता है सूप के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। अब सॉसेस हमारे तैयार हो गए हैं तो इनको हम साइड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छी
अच्छी तरह से अंडों को आपने फेंट लेना है, ठीक है। जितने अच्छे अंडे फेंटे हुए होंगे ना, उतना ही ज़बरदस्त टेक्सचर हमारे सूप का आएगा। अब यहाँ पे भी ना कॉर्नफ्लोर में बॉईल आ चुका है और 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब क्या करेंगे कि हमने जो अंडों का बैटर बना के तैयार किया था, वो हम इसके अंदर पोर करते जाएंगे कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि अंडे के बहुत ही ज़बरदस्त लंबे लंबे से लच्छे बनेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने पका लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने एक और प्याला ले ली है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तकरीबन आधा कप कॉर्नफ्लोर मैं इसमें शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें पानी शामिल करके हमने इसका पतला सा बैटर बना लेना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह पाए। अब यहाँ पे ना चिकन में बहुत ही अच्छा सा आ गया है बॉयल, यानी कि सूप में बॉयल आ गया है ज़बरदस्त सा। तो अब क्या करेंगे कि जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया हुआ था ना, वो इसमें शामिल करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और साथ साथ हमें चम्मच हिलाते जाना है। अगर चम्मच को नहीं हिलाएंगे ना, तो इसकी गुठलियाँ बन सकती हैं। तो बस चम्मच हिलाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता से कॉर्नफ्लोर को इसमें पोर करते रहें। जैसे ही इसमें कॉर्नफ्लोर डलेगा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा पहले की निस्बत गाढ़ा हो चुका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सूप को गाढ़ा रखना चाहते हैं, कि आपको सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है या फिर आप थोड़ा सा पतला खाते हैं। ये जो आधा कप मैंने इसमें डाला है 2 जग पानी में, ये बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी है। इसको इसी तरह से हम थोड़ी देर पका लेंगे कि इसमें भी थोड़ा सा बॉयल आ जाए। जी तो जनाब, सूप बहुत ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका था। इसको हमने बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे ज़बरदस्त सॉसेस जो हमने तैयार कर लिए थे। ठीक है, आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना तीखा खाते हैं आप ये डालें और मज़े उड़ाएं। और ये देखिए जनाब, ये हरी मिर्चों वाला जो है ज़बरदस्त, जो सिरके वाली मिर्चें हमने तैयार की थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। तो ये थी जनाब आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप चाहें तो इसमें मज़ीद अंडे बॉईल करके भी इसके साथ रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर